वेलकम फ्रेंड्स, ओपीडीएम बीटीआई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टॉकिंग विद ज़ेन सीरीज में आज हम बात करेंगे स्वामी ज्ञान अनुग्रह से जो ओशो आशीष ध्यान मंदिर सोलन से पधारे हुए हैं हमारे यहाँ पे। वेलकम स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा कुछ कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, ओशो के साथ आपका जो रिलेशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ। ओशो के बारे में कभी हमने कुछ पढ़ा सुना नहीं था। अचानक 93 में एक ओशो सन्यासी से मुलाकात हुई। हमारी शॉप थी तो हमसे बोला कि आप ओशो की मैगजीन बेचो। उस समय 5 रुपए की ओशो टाइम्स आया करती थी। तब ने उससे कहा कि क्यों बेचे। वो कहने लगा ये धार्मिक है। तब हमने उसको कहा कि अगर ये धार्मिक होगी और तुम ये सिद्ध कर दोगे कि ये धार्मिक है तो फिर यही बेचेंगे, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा। तो उसने बताया कि ओशो का धर्म नगद धर्म है, ये मेडिटेशन सिखाते हैं। तो हमने कहा हमको सिखाओ। उसने हमें डायनामिक सिखाया और 41 दिन हमने डायनामिक मेडिटेशन किया और उसके बाद सच ही हमने सब छोड़ दिया जो हमारा बिजनेस काम था और हमने ओशो टाइम्स मंगाना शुरू की। बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, दतिया, वहां से हमने इसको शुरू किया। 60 मंगाए हमने पहली बार में, दूसरी बार में 120, फिर 240, फिर 50, ऐसे 1000 ओशो टाइम्स तक हमने मंगाए। और ऐसा आनंद आया हमें। सुबह हम डायनामिक करते, शाम को वाइट रोप करते और दिन भर ओशो टाइम्स भेजते लोगों तक कि ये पहुंचाने जैसी बात है, ये काम करने जैसा है। और हमने इस काम को किया। इसके बाद हमने 95 में गुरु पूर्णिमा पुणे जाके संन्यास दीक्षा ली और वहीं से किताबें ली। तब से पूरे देश में ओशो की बुक्स का काम हम करते हैं। कभी मौका आ जाता है, कोई बहुत प्रेम से बुला लेता है तो शिविर का संचालन करने भी जाते हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टेड जगह, हर कहीं नहीं। जहाँ हम देखते हैं कि अच्छी जगह है, अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं और ध्यान की तरह होता है वहां पे, वहीं जाते हैं, चाहे कहीं नहीं जाते। तो ये छोटा सा हमारा परिचय है कि उस समय से आज लगभग 30 साल होने को आ रहे हैं, हमने यही काम किया है। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। और वर्तमान में हम सोलन में ओशो आशीष ध्यान मंदिर 12 साल से 11-12 साल हमें वहां हो गए हैं। और आप लोग एक विशेष बात बताएं कि वहां भी ध्यान मंदिर है, लोग आते हैं, ठहरते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था है, ध्यान की व्यवस्था है वहां पे। साल में 3-4 कैंप भी हम करते हैं। और पिछले 11 सालों से 8 लोग हम एक साथ रह रहे हैं और हम रिश्ते में एक दूसरे के कोई नहीं है, सिर्फ सन्यासी है। क्या बात है, बहुत ही अच्छे स्वामी जी। ये सुन के, इस तरह से बात सुन के ओशो की सारी देशना याद आ जाती है, जैसे कि वो बोलते हैं। ऐसे आप कैंप के दौरान भी आप एक बात कह रहे थे कि जैसा ओशो ने बताया है मेडिटेशंस के बारे में, या जिस तरीके से डिसिप्लिन मेडिटेशन में, वो किस तरह से हमारे लिए जरूरी है या उपयोगी है एक साधक के लिए। देखिए, ओशो ने बहुत भरोसा किया अपने सन्यासी पे। डिसिप्लिन की बात ही नहीं की ओशो ने। अच्छा। आप कहीं भी ओशो का डिसिप्लिन पढ़ने को नहीं मिलेगा, ओशो कह भी नहीं रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भरोसा था कि जो मेरे से जुड़े लोग हैं वो इस चीज का ख्याल रखेंगे ही कि कैसे मर्यादा में रहना है। एक हम ओशो के संदेशवाहक हैं। ओशो जगत में प्रचार आपने कहीं नहीं देखा होगा। ओशो के प्रचार का माध्यम हम हैं और हमें भी वो जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम ओशो के चलते फिरते विज्ञापन हो। हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे चलने से, हमारे खाने पीने से, हमारे रहन सहन से ये दिखे कि ये कौन लोग हैं, ऐसा कैसे जी सकते हैं। हमारा प्रेम, हमारा आनंद, हमारा जीवन का ढंग ऐसा हो कि लोग पूछें कि ये लोग कहाँ रहते हैं, ये कौन लोग हैं। तो ये बात तो होनी ही चाहिए। इसमें डिसिप्लिन जैसी बात नहीं है और पूरा डिसिप्लिन आ जाता है इसमें। ये विशेषता है ओशो की। जो हम कैंप्स में जो मेडिटेशंस करते हैं या कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, आजकल इसको एक तरीके से पिकनिक की तरह से प्रेजेंट किया जाता है। कई बार हम एड्स भी देखते हैं, ये भी है कि
घूमने जा रहे हैं, चलो साथ के साथ कर लेंगे। कैंप मेडिटेशन में कैंप का क्या उपयोग है? कैंप किस तरह से सहायक सिद्ध होता है किसी के लिए? देखिए, कैंप होते हैं जो नए लोग हैं, नए लोगों का और पुराने लोगों का संगम होता है कैंप में। पुराने लोगों की ये जिम्मेवारी होती है कि हम इस तरह से उस कैंप में रहें, ध्यान करें, जिससे वो जो नए आने वाले हैं वो हमारे साथ चल सके। सच्चाई ये है कि अगर एक आदमी भी पूरे मेडिटेशन कैंप में ठीक से ध्यान कर रहा है तो सबका ध्यान ठीक हो जाएगा। सब करेंगे तो बात ही अलग है। अगर एक भी पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ कर रहा है, पूरी टोटलिटी के साथ कर रहा है तो सब पे इसका प्रभाव पड़ेगा। ओशो तो बहुत आगे की बात करते हैं कि एक शहर में एक आदमी भी अगर ध्यान कर रहा है तो पूरे शहर की आबो हवा बदलेगी। इसमें किसी प्रकार की तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए। नए आने वाले को, पुराने आने वाले को देख के ऐसे लगना चाहिए कि ऐसे ध्यान करना है। और अगर हम जो पुराने ओशो से जुड़े हुए लोग हैं, हम कोई भूल चूक करते हैं तो वो नया उसको भूल चूक नहीं लगती है, उसे लगता है कि ऐसा ही होता होगा, तो वो वैसे ही पकड़ेगा। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम ठीक से उसको परोसें जो हमने अपने गुरु से पाया है, सदगुरु से जो हमें मिला है, और अपने अनुभव शेयर करें। किताबी बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं कि हमने ये किया है, हमने ये करके देखा है। मित्र, तुम भी, हम भी किताबें लेके पूरे देश में घूम रहे हैं तो एक ही संदेश लेके जाते हैं कि मित्र देखो, हमारी तकलीफ थी, हम परेशानियों में थे, हम टेंशन में थे, हम इनके पास गए, हमारे जीवन धन्य हुआ है। यही निवेदन है कि तुम भी देख लो शायद। और हमारी जिद नहीं होनी चाहिए कि ओशो ही ठीक है, बाकी सब गलत है। नहीं, ओशो मीन्स मेडिकल स्टोर। यहां हर ध्यान, हर विधि, हर चीज हर एक के काम की नहीं हो सकती। इसीलिए तो कैंप होते हैं कि कई तरह की विधि कराई जाती है, कई तरह से आप विधियों से गुजरते हैं, कोई विधि आपको क्लिक हो जाती है, फिर आप उसे घर जाके कीजिए। और हमारे सेंटर्स में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो व्यक्ति कैंप करके जा रहा है उससे 8 दिन बाद पूछा जाए कि आप यहां से ध्यान करके गए थे, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया, अब आप कैसा फील करते हैं, दोबारा कब आपको समय मिलेगा, कब आप परिवार के साथ आएंगे यहाँ पे। ये सब जो चीज हमारे लिए ठीक है वो पूरी दुनिया के लिए ठीक हो सकती है हम ये दावा नहीं कर रहे, लेकिन हो सकती है। तो हमारे परोसने का ढंग हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। और ओशो का जो मार्ग है, ओशो का जो विजन है, ऐसे बांटा है ओशो ने। जिस जगह की, जिस आश्रम की, जहां के कार्यकर्ताओं की वेलकमिंग, स्वागत, ऐसा स्वागत हो कि उसे लगे कि वाह क्या बात है। तो वो मूल है, ओशो जगत का मूल है स्वागतम। कि हमारा स्वागत सत्कार अच्छा हो, हमारा भोजन पानी सुंदर हो, जैसा कि आपके बठिंडा आश्रम में है। बहुत सुंदर है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, लोग बड़े लविंग हैं, प्रेमपूर्ण हैं, ऐसा वातावरण हो। और फिर धीरे 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 हम अपनी भूलों को पता खुद ही लगाएं। हमें कौन बताएगा कि हम ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? हमें ही खोजबीन करनी होगी और उसको ठीक करते चले और करते चले। जी, आपके सुझाव बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर है। ये सुझाव बहुत ही अच्छा है कि हमें फिर से पूछना चाहिए, जो लोग मित्र हमारे साथ आके ध्यान करके गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा ही फीडबैक लेना चाहिए। हाँ। अब और यहाँ पे हमें एक और काम जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेम बिंदु ध्यान मंदिर में पूरी यंग टीम काम कर रही है। और बड़ी विशेषता की बात यह है कि जो पुराने लोग हैं उनके आशीष साथ में है, आपके उनके आशीर्वाद है आपके साथ में। तो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कभी मेडिकल से जुड़े हुए लोग, कभी बिजनेसमैन लोगों को 4 घंटे को यहाँ आमंत्रित करना चाहिए कि आप आए और आप यहाँ देखें। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट को बुलाएं, 2 घंटे उनको ध्यान कराएं, उनको नाश्ता पानी भोजन कराएं और उनको जाने दें। और स्कूल में उनके प्रिंसिपल से बात करें कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें और उनसे फीडबैक लें 7 दिन बाद कि उन बच्चों के जीवन पे क्या फर्क पड़ा ध्यान का। क्योंकि ध्यान से कीमती इस संसार में दूसरा कुछ नहीं है। घर में रहो। और ओशो का तो ध्यान कितना बढ़िया है,
ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना माँ बाप छोड़ने हैं, ना रिश्तेदार छोड़ने हैं, ना कारोबार व्यापार छोड़ना है, ना पत्नी बच्चे छोड़ने हैं। तो ओशो से अच्छा मार्ग क्या हो सकता है? और आप लोगों जैसे करने वाले, इतनी शिद्दत से करने वाले लोग कम हैं। तो आप लोगों की जिम्मेवारी जरा ज्यादा बनती है, अच्छे लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। उसने कैसे दिया हमें? हाथों में हथकड़ी, पाँव में बीड़िया, पेट में जहर डाल के भी हंसते मुस्कुराते हुए दिया हमें। तो उस देशना को हम कैसे खूबसूरत ढंग से आगे ले जा सकते हैं, ये प्रयास होना चाहिए। बहुत ही आपके प्यारे प्यारे सुझाव हम बिल्कुल याद और ध्यान रखेंगे इन बातों का, सारी बातों का। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका।